आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स ठोस अवस्था भौतिकी की शुरुआत करते हैं और यूनिट 3 पहले पिकअप करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स, क्योंकि जिसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको पहले से मौजूद है। पदार्थों के विद्युतीय गुणधर्म पदार्थ संरचनाओं तथा पदार्थ के विभिन्न गुणों की व्याख्या करते हैं। यानी पदार्थों की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पदार्थ की संरचनाओं और पदार्थ के विभिन्न गुणों की एक्सप्लेनेशन देते हैं। विद्युतीय गुणधर्मों का अध्ययन इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का चिरसम्मत सिद्धांत, दैट इज नोन एज क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सिद्धांत, दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड तीसरा है क्षेत्र सिद्धांत या जिसे जोन थ्योरी बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का चिरसम्मत सिद्धांत, ड्रूड तथा लॉरेंज ने इस सिद्धांत को 1900 में प्रतिपादित किया था। इसकी विस्तार में हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। इस सिद्धांत के अनुसार धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स चिरसम्मत सांख्यिकी, जिसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसके बारे में आपने पेपर फर्स्ट में सेकेंड ईयर में अध्ययन किया होगा, उसका पालन करते हैं तथा इनका वेग तथा ऊर्जा वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम सिद्धांत, 1928 में समरफील्ड ने यह अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार मुक्त इलेक्ट्रॉन का व्यवहार क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार होता है तथा वेग व ऊर्जा वितरण फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार होता है। इसकी भी हम विस्तार में चर्चा आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। और तीसरा है क्षेत्र सिद्धांत। 1928 में ब्लॉक ने क्षेत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जालक आवर्ती विभव में गति करते हैं, जिसे ऊर्जा बैंड सिद्धांत कहते हैं। इसकी विस्तार से चर्चा हम यूनिट 4 के अंदर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के आयन कोर के बीच तीव्र गति से अनियमित यानी रैंडम गति करते हैं। गति करते करते ये बारंबार आयनों से टकराते हैं और प्रत्येक बार इनकी दिशा बदल जाती है, अर्थात किसी विशेष दिशा में इनकी कोई नेट या परिणामी गति नहीं होती है। इस प्रकार चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में इनका माध्य वेग 0 होता है। लेकिन यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर या विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल यानी F=E लगता है और इलेक्ट्रॉन्स त्वरित हो जाते हैं लगाए गए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इस त्वरण से इलेक्ट्रॉन की चाल यानी स्पीड नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बार बार स्थिर आयनों से टकराकर अपनी एनर्जी लूज करते रहते हैं, जो कि ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार चालक पर आरोपित विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं दे पाता है, बल्कि तार की लंबाई की दिशा में एक नियत वेग ही दे पाता है। यह नियत वेग इलेक्ट्रॉन्स के अनियमित वेग की तुलना में बहुत कम होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के समूह के इस नियत वेग को ही अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो कि ऑफ कोर्स आरोपित विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करती है। अपवाह वेग से गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। अब हम समझते हैं धारा घनत्व क्या है। किसी धात्विक तार के एकांक क्षेत्रफल काट से गुजरने वाली विद्युत धारा यानी I/A धारा घनत्व कहलाती है, और जहाँ A ऑब्वियसली अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट वाले तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E स्थापित होता है तथा चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पर विद्युत बल यानी F=-EE लगने के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग VD फॉर ड्रिफ्ट से गति करने लगते हैं। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन n है, तो t सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL होगी। n संख्या बटा आयतन, A क्षेत्रफल, L लंबाई, तो कुल क्या मिल जाएगा,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं लंबाई इज इक्वल टू वेग इंटू समय, तो ये हो जाएगा NaL इज इक्वल टू NaVd इंटू टी, जहाँ Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अतः प्रवाहित आवेश इसको ऊपर वाली संख्या को Q से गुणा कर लें तो माइनस है आवेश, तो इसलिए माइनस Q NaVd इंटू टी। अतः धारा आवेश परिवर्तन की दर यानी आवेश बटा समय, तो माइनस Q Na इंटू Vd। और धारा घनत्व हो जाएगा आवेश धारा बटा एरिया, तो एरिया से डिवाइड होते ही हमारे पास रह गया J इज इक्वल टू माइनस QNVD एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम चर्चा करते हैं विद्युत चालकता के बारे में। धारा घनत्व J का मान विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, इसलिए J इज प्रोपोर्शनल टू E और J इज इक्वल टू सिग्मा E, वेयर सिग्मा इज ए कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ऊपर का नियम ओम का नियम भी कहलाता है, इसलिए सिग्मा कैन बी रिटन एज J बटा E। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 J का मान रख दिया जाए तो माइनस QNVD अपॉन E that is equal to मोह प्रति मीटर, सो दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं गतिशीलता या मोबिलिटी क्या होती है। अपवाह वेग था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात यानी Vd बटा E आवेश भाग की गतिशीलता या मोबिलिटी कहलाती है। सो म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E। तो समीकरण 3 और 4 से सिग्मा कैन बी रिटन एज माइनस QNVD बटा E, और Vd बटा E की जगह हम क्या रख देंगे म्यू, तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस QN इंटू म्यू। और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की बात करें तो 1 अपॉन सिग्मा होती है, तो हो जाएगी माइनस 1 अपॉन QN म्यू ओम इंटू मीटर। सो दीज आर द फ्यू डेफिनेशंस रिगार्डिंग लॉरेंज ड्रूट थ्योरी।